एग्जाम्पल नंबर 9 है 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड हैज़ बीन डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर। के हमारे पास 10 ग्राम फास्फोरिक एसिड है, इसको हमने पानी के अंदर हल कर लिया और ये मुकम्मल तौर पे आयोनाइज हो गया, अपने आयंस में तब्दील हो गया। अब इसके अंदर हमने चार चीज़ें मालूम करनी है। पहले नंबर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, मास ऑफ इंडिविजुअल आयंस और नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स्ड इन द सॉल्यूशन। ये सारी की सारी चीज़ें हम मालूम करना चाहते हैं। सबसे पहली बात हमारे पास आ जाएगा गिवन डाटा। गिवन डाटा की हेडिंग आ जाएगी कि हमें चीज़ें प्रोवाइड कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मास ऑफ एक ही चीज़ प्रोवाइड की गई, मास ऑफ H3PO4 ये चीज़ प्रोवाइड की गई है। कितना है हमारे पास मास? 10 ग्राम, 10 ग्राम मास है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी टू फाइंड कि आपने यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मालूम करनी है। मालूम करने में देखोगे तो हमारे पास चार चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहली बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 फास्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को मालूम करना है। सेकंड नंबर पे नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इस चीज़ को मालूम करना चाहते हैं। मास ऑफ इंडिविजुअल आयंस, मास ऑफ इंडिविजुअल आयंस, इंडिविजुअल आयंस का मास को मालूम करना चाहते हैं। अब लास्ट वाली चीज़ है नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को भी मालूम करना चाहते हैं। ये चंद एक चीज़ों को हम मालूम करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी सोल्यूशन। अब याद रखिएगा जो भी आपका न्यूमेरिकल हो ना, कम से कम मोल को मालूम कर दो। अगर मोल मालूम कर लेते हैं बाकी काम हम कर ही लेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ आपकी शुरू होती है मोल से। सही, चलो हमारे पास मोल निकालने के लिए हमारा फार्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस और मोलर मास। अब सबसे पहली बात हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा H3PO4 का। मोलर मास ऑफ H3PO4, देखो हमारे पास हाइड्रोजन है कितने हैं? 3। मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाना है, प्लस का साइन यूज करो। इसके बाद फास्फोरस कितने? एक है, एक फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? +4। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। इसको हल करोगे हमारे पास 3 + 31 + 64, ये हमारे पास 98 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। अभी देखो हमारे पास पहली चीज़ भी मालूम नहीं है, उसने कहा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय, सॉरी अभी तो हमने मोल्स ही नहीं फाइंड आउट किए, ये तो मोलर मास फाइंड आउट किया है। तो पहले मोल मालूम करो। मोल ऑफ सब्सटेंस, मोल ऑफ H3PO4 को मालूम करने लगे हैं। इसका आसान सा फार्मूला है मास ऑफ सब्सटेंस को ऊपर रखो, जो एग्जामिनर ने दिया है मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर आ जाएगा। इसको आपने डिवाइड कर देना होता है, तकसीम कर देना है मोलर मास से। कैसे? मोलर मास से तकसीम कर देना है। जैसे आप डिवाइड करोगे हमारे पास देखो मास ऑफ सब्सटेंस 10 ग्राम है, 10 ग्राम। मोलर मास है 98। इसको डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? 0.102। ये हमारे पास मोल्स आ गए हैं। बस आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, कम से कम न्यूमेरिकल के अंदर इतना तो कर ही सकते हैं। गिवन डाटा टू फाइंड और मोल तक निकाल दो, बाकी आगे आता है तो कर देना, उन्हें कम से कम इतना कर लीजिएगा। सही है। अब इसके बाद वाला काम देखो, हमने मोल से कौन सी चीज़ निकालनी है? पहली वाली चीज़। अगर पहली वाली चीज़ निकल आती है तो बाकी चीज़ें आसान है। पहली वाली चीज़ निकालने लगे हैं। पहली वाली चीज़ है क्या हमारे पास? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला हमने लिखा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na। Na के साथ मोल को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू, मोल कितना है हमारे पास? जरा गौर करो, 0.102।
0.102, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.02 इंटू 10⁻23 से। जैसे मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास क्या आंसर आता है इसका 6.14 इंटू 10⁻22। ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस यही हमारे पास मेन काम है। इसके बाद नेक्स्ट जो काम करना होता है ना वो कंपैरिजन है थोड़ा बहुत। अब देखो ना हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो कहता है जी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मालूम करने हैं। कितने पॉजिटिव आयन पैदा होंगे, कितने नेगेटिव आयन पैदा होंगे। पहले इसकी डिसोसिएशन करवा लो। हमारे पास है फास्फोरिक एसिड H3PO4। जब ये डिसोसिएट करता है ना तो हमारे पास 3H पॉजिटिव आयन बनाता है, साथ में PO4 -3 आयन बना रहा होता है, -3 आयन। सही, हमने मालूम करने आयंस। याद रखिए आयंस दो तरह के होते हैं, या तो कैटायंस हो सकते हैं या एनायंस। पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ हो सकती है या फिर नेगेटिव चार्ज वाली। अब यहाँ पे ना आपने कंपैरिजन करना है। देखो मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ कि H3PO4 और H पॉजिटिव आयन के दरमियान में कंपैरिजन करने लगा हूँ इन दो के। देखो पहले मैं इसको मालूम करूँगा, बाद में इसको मालूम करूँगा। अब देखो मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँगा तो अगर ये हमारे पास एक होता है तो ये कितने आयंस पैदा हो रहे हैं, ये वाले कितने आयंस पैदा हो रहे हैं। देखो ये एक है तो ये कितने पैदा हुए हैं 3। असल में ये कितने हैं 6.14। 1 को मल्टीप्लाई कर दो 6.14 से इंटू 10⁻22 और इस साइड से 3 को भी मल्टीप्लाई कर दो 6.14 इंटू 10⁻22। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या आंसर आएगा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या आएंगे 1.84 इंटू 10⁻, यहाँ पे 22 आएगा 23। ले जी एक आयन हमने मालूम कर दिया H पॉजिटिव आयन। देखो उसने कहा दोनों आयन मालूम करो, पॉजिटिव कितने बन रहे हैं और नेगेटिव। अब क्या करो, पहले हमने कंपैरिजन किया इसका और इसका, अब कंपैरिजन कर दो इसका और इसका। नेक्स्ट कंपैरिजन H3PO4 का कंपैरिजन कर दो PO4 -1 से। अब देखो अगर ये वाला एक आयन होता है तो ये कितने बनते हैं, चेक कर लो। ये वाला एक है तो इसके साथ भी क्या है हमारे पास यहाँ पे एक है, ये भी हमारे पास एक ही बनेगा। तो क्या करेंगे दोनों साइडों पे 1 मल्टीप्लाई बाय 6.14 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। सेम काम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास 6.14 इंटू 10⁻22 और हमारे पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन PO4 -1 आयंस विल बी 6.14 इंटू 10⁻22। ले हमारे पास दूसरा पार्ट भी हल हो गया। हमने हर आयंस के नंबर ऑफ आयंस मालूम कर लिए। अब वो कहता है जो दोनों आयंस मालूम किए ना, यहाँ पे गौर कीजिएगा आप, अब थोड़ा सा काम रिवर्स करेंगे। कहता आपने आयंस तो मालूम कर लिए हैं, अब आप मुझे मालूम करके दो इस आयंस का कितना मास है और इन आयंस का कितना मास है। ये दो चीज़ें मालूम करनी है, ज़रा गौर कीजिएगा। अब ना थोड़ा सा काम रिवर्स कर रहे हैं। मसला यहाँ पे हमने देखो ये वाला जो काम किया ना, हमने मोल पहले निकाला। देखो मैस ऑफ सब्सटेंस था 10 ग्राम से, हमने क्या किया पहले मोल निकाले। मोल के बाद किसके ऊपर गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। अब इसका बिल्कुल रिवर्स है कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ आयंस हैं, इससे आपने पहले मोल निकालने, मोल के बाद कौन सी चीज निकालेंगे, मैस ऑफ सब्सटेंस। जरा गौर कीजिएगा, ये हम थर्ड पार्ट करने लगे, मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन, हर एक आयन का मैस निकालने लगे। चेक करो, अगर मेरे पास ये वाला फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एन ए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर लो यहाँ पे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एन ए। अब देखो मैं अगर मोल्स निकालना चाहूँ तो क्या फार्मूला बनेगा, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए। सही है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे पहले नंबर मालूम करने लगा हूँ मैस, मोल एच पॉजिटिव आयन के, मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन। ये हम मोल्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन को निकालने के लिए यहाँ पे ऊपर कौन सी चीज़ रखेंगे,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 1.84 इंटू 10⁻23। नीचे क्या रखेंगे एन ए, नीचे क्या रखना है एन ए की वैल्यू क्या आती है 6.02 इंटू 10⁻23। अब 1.84 डिवाइडेड बाय 6.02 करो, क्या आता है आंसर? ये 23 और 23 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। असल में हमारे पास यही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या आएगा 0.305 मोल है। अब देखो मोल आ गया मेरे पास, मोल से असल में ये वाली चीज निकालना चाहता हूं। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट क्या है, मोल ऑफ सब्सटेंस, ये वाला फॉर्मूला लगना है यहां पे, इज इक्विवेलेंट टू mass of substance, mass of substance divided by molar mass। अब हम कौन सी चीज निकालना चाहते हैं? mass निकालना चाहते हैं। तो क्या करूंगा, मोलर mass को इस साइड पे लाके इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। mass of substance is equal to mole multiply by मोलर मैस। मोल कितने हैं हमारे पास, जरा गौर करो यहाँ पे, मोल है 0.305 और H पॉजिटिव। देखो हमने जो मोल निकाल रहे हैं ये सारे का सारा काम कर रहे हैं H पॉजिटिव के लिए। ये किसके लिए कर रहे हैं? H पॉजिटिव का मैस निकाल रहे हैं। तो H पॉजिटिव का मोलर मैस क्या होगा? H का मोलर मैस क्या होता है 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 0.305 ग्राम मैस ऑफ H पॉजिटिव आयन। क्या आ जाएगा? मैस ऑफ H पॉजिटिव आयन। एक आयन का मैस निकाल दिया। सिर्फ अगर पहले आयन का मैस समझ आ गया किस तरह निकाला है, दूसरे आयन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, चेक करना। अब मैं दूसरे आयन का निकाल लगा हूँ, सेम यहाँ पे मोल निकालूंगा पहले, मोल ऑफ PO4 -3। मोल निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, यहाँ पे सिंपल सा काम करना है आपने। यहाँ पे सबसे पहली बात देखो, हमें ऊपर चाहिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 6.14 इंटू 10⁻22। इसको डिवाइड कर दो 6.02 इंटू 10⁻23 से। क्या आंसर आएगा इसका? ऐसा करो, इसको डिवाइड करो 614 61.4 डिवाइडेड बाय 6.02 10 पॉइंट समथिंग आएगा, चेक कर लो 10.19। ये हमारे पास आ जाएगा मोल ऑफ PO4 -3। अब मोल से क्या करना आपने, मैस फाइंड आउट करना है। मैस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मैस ऑफ PO4 -3 मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। मोल कितने हैं हमारे पास 10.19। मोलर मैस कितना है यहाँ पे, गौर करोगे ना तो मोलर मैस हमारे पास PO4 का निकालना है। फास्फेट का होता है 31 प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का तो 16। ये हमारे पास आ जाएगा 64 जमा 31 और इसको जमा करो 95 आएगा। क्या आएगा 95 ही आएगा, 95 सही है 95। मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आता है 10.19 मल्टीप्लाई बाय 95। क्या आएगा आंसर 968 बच्चा इसका एक दफ़ा दोबारा इसको कैलकुलेट करना 6.14 मल्टीप्लाई बाई इसी तरह करना, इसी तरह सेम रख के। यहाँ हमको थोड़ी सी गलती आ रही है। इसको ऊपर वाले को ना डिवाइड कर दो 6.14। क्या आ रहा है ये पॉइंट पीछे जगह टाइम का 1.0
नहीं, आपने ऐसा नहीं करना, 6.14 इंटू 10⁻22 करो, डिवाइडेड बाय 23 है नीचे। 0.101 हाँ 0.101 यहाँ पे बच्चे 0.101 आएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.68 ग्राम। सही है, ये हमारे पास दोनों के मैसेज को निकाल दिया है। अब इसके बाद जो लास्ट वाली चीज़ एग्जामिनर कह रहा है वो कौन सी चीज़ है, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना गौर करोगे ना, हमारे पास जो इक्वेशन है ये वाली, सही है, इस इक्वेशन के मुताबिक सिंपल है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। H3PO4 जब आयोनाइज होता है तो 3H पॉजिटिव बना रहा है और साथ में PO4 -3 बना रहा होता है। अब मुझे ना सिर्फ ये बताना है कि पॉजिटिव चार्ज कितने और नेगेटिव चार्ज कितने हैं। सिर्फ कितने पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ पे, 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। कितने नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, चार्ज देखना है, आयन ना देखिएगा, चार्ज सिर्फ कितना है -3, मतलब -3 और यहाँ पे चार्ज देख लो तो कितना टोटल हमारे पास, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, 3 के ऊपर क्या होगा प्लस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं बराबर, लेकिन क्या है ऑपोजिट साइन है। यही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दोनों के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं, बट ऑपोजिट चार्जेस, बट ऑपोजिट चार्ज, लेकिन इनके ऊपर चार्ज ऑपोजिट होता है। देखो दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 है। सो हम यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस, मैं सिर्फ चार्जेस लिखूंगा, मल्टीप्लाई करा दोगे 3 को, देखो 3 है हमारे पास चार्ज, मल्टीप्लाई करवा दो इस चीज से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6.14 इंटू 10⁻22, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻22, 6 3 बार 18 इंटू 10⁻23, 1.8 आगे क्या है 42 इंटू 10⁻23 बचे, ये हमारे पास आंसर आ गया नंबर ऑफ चार्जेस। ये हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। ये कम से कम इतनी चीज़ें आपने याद रखनी है, कम से कम ही है। सही है, अल्लाह हाफिज़।